हेलो एवरीवन, मैं आशीष और आशीष सर स्कैड एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने मटेरियल के ऊपर डिस्कस किया था कि मटेरियल कैसे यूज़ करते हैं, मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं, खुद के मटेरियल्स कैसे क्रिएट करते हैं और कोई इमेज या वॉलपेपर अप्लाई करना है तो उसे कैसे अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और उसके ऊपर मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया था। और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप। ठीक है, अगर हम स्केचअप पे कोई ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उसके ग्रुप करना या अनग्रुप करना कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे पहले चलो, आपने अगर स्केचअप यहाँ पे ऑन किया है, ऑन करने के बाद अगर आप कोई स्केच बनाने के लिए जाते हो, मान लो मैं यहाँ पे कोई स्केच बना देता हूँ तो आपको वो स्केच की जो कोई भी एजेस है तो आपको अच्छे से नहीं दिखता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो एजेस है मेरी, ये एजेस थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही है, ये एजेस छोटी दिख रही है, ये एजेस बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है। तो ये होता क्यों है कि ये स्टार्टिंग में पर्सपेक्टिव व्यू एक्टिव होता है, इसकी वजह से आपको ये कुछ इस तरह से प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी स्केचअप पे आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ तो उसके पहले आपको कैमरा पे आना है। कैमरे पे आने के बाद यहाँ पे पैरेलल प्रोजेक्शन को सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप पैरेलल प्रोजेक्शन सिलेक्ट करोगे तो ये आप अच्छे से प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे मान लो कि आप कोई भी 2D स्केच अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हो और वो स्केच अगर फुल्ली क्लोज्ड है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर स्केच आपका फुल्ली क्लोज्ड है तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसे फीलिंग्स दिखाएगा। ठीक है, ये फीलिंग्स कुछ दिखाएगा और फीलिंग्स में आपको एंटिटी इन्फॉर्मेशन भी बताया था कि जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, अगर उसका एरिया यहाँ पे क्लोज्ड है और यहाँ पे फुल दिखा मतलब फील दिखा रहा है तो उसका एरिया भी वो खुद यहाँ पे बना के दे देगा। ठीक है, चलो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये भी है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई 2D स्केच को बनाते हो और वो फुल्ली स्केच्ड है, अगर उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो वो अंदर का जो फेस है वही सिलेक्ट होगा। ठीक है, बाहर के एजेस वो सिलेक्ट करेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, डबल क्लिक कर देना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो डबल क्लिक करने के बाद आपको इसे क्या करना है कि मान लो मुझे ये बार बार ऐसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट नहीं करना है, तो इसके लिए जैसे ऑटोकैड में भी एक ग्रुप का ऑप्शन था, यहाँ पे भी है, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मेक ग्रुप। मेक ग्रुप पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद अगर आप यहाँ पे बाजू में क्लिक करके कहीं पे भी इसको एक बार सिंगल क्लिक करोगे तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे 2D स्केच सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वो मतलब एरिया वगैरह यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर आपको फिर से वापस से इसको अनग्रुप कर देना है तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ से आप एडिट ग्रुप में जा सकते हो या फिर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक्सप्लोर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये वापस जैसे थे वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो वापस वैसे हो गया। ठीक है, ये तो था 2D का। अब हम बात करते हैं 3D के लिए। तो 3D के लिए क्या होता है, ग्रुप क्यों जरूरी होता है, क्या होता है, ये आपको अभी इस वीडियो में समझ में आएगा। मान लो कि ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, चलो मैं इसको यहाँ पे 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ। 3D में कन्वर्ट करने के बाद जैसे मैंने बताया था कि अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो सिंगल क्लिक में क्या होगा, वो सिर्फ एक फेस को सिलेक्ट करेगा। डबल क्लिक करूंगा तो डबल क्लिक में क्या होगा, वो फेस को आपका एजेस के साथ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल में यहाँ पे वर्टिकल एजेस नहीं होते, इसलिए यहाँ पे ये पूरा बॉडी सिलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ और 3D में कन्वर्ट कर देने के बाद यहाँ पे सिंगल क्लिक करूंगा तो सिंगल फेस सिलेक्ट हो गया। डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस फेस के जो बाउंड्री एजेस है वो सिलेक्ट हो गए, लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से बॉडी है, 3D ऑब्जेक्ट है, अगर उसको एक ही साथ सिलेक्ट कर देना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप कर्सर को ऐसे क्लिक करके लेके और ड्रैग करके और बाउंड्री के अंदर या विंडो के अंदर इसे कर दो सिलेक्ट, फिर ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आपको ट्रिपल क्लिक करना होता है। ट्रिपल क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो ट्रिपल क्लिक क्यों किए, क्योंकि ये सभी फेसेस अलग अलग है, सभी एजेस अलग अलग है इसलिए। लेकिन अगर मुझे वन टाइम में सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मेक ग्रुप कर देना। जैसे आप मेक ग्रुप करोगे यहाँ पे वो सिंगल क्लिक में ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब मेक ग्रुप क्यों करना है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। चलो, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि मैं एक कोई वॉल और स्लैब बनाने के लिए जाऊंगा, मैं पहले तो इसको सिलेक्ट करके इसको कॉपी करके रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैंने इसको साइड में कॉपी करके रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको वॉल में कन्वर्ट करेंगे और इसको स्लैब में। तो वॉल में कन्वर्ट करने से पहले एक ऑफसेट कमांड है, यहाँ पे ऑफसेट कमांड को सिलेक्ट करिए, कोई भी एज को सिलेक्ट करिए और अंदर आपको जितना डिस्टेंस चाहिए उतना छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा। अब मुझे ये अंदर का फिलिंग एरिया नहीं चाहिए तो इसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद अब मैं ये जो है साइड, इसको मैं वॉल में कन्वर्ट कर देता हूँ। चलो, मैंने वॉल पे कन्वर्ट कर दिया। अब वॉल पे कन्वर्ट करने के बाद अगर वही मेरा सेम प्रॉब्लम है कि अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो सिंगल सिंगल फेस सिलेक्ट हो रहा, डबल क्लिक करूंगा तो एजेस के साथ फेस सिलेक्ट हो रहा, और 3 साथ सिलेक्ट कर दिया, 3 क्लिक में सिलेक्ट
किया तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो गया पहला ऑप्शन। अभी मान लो कि मैंने इसको अभी तक ग्रुप में नहीं किया, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो कि मैंने इसको ग्रुप में कन्वर्ट नहीं किया है और उसके बाद भी मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर यहाँ पे एक स्लैब के लिए स्केच बनाने के लिए जाऊंगा, तो पहले तो वो स्केच बनेगा नहीं इसके ऊपर। ठीक है, ये स्केच तो बनेगा नहीं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे स्केच नहीं बनेगा, इसलिए मैंने साइड में ये वाला बना के रख दिया था। तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक तो मूव कर सकता हूँ या फिर यहीं पे मैं एक 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ। मान लो कि ये मैंने स्लैब यहाँ पे बना दिया। ठीक है, स्लैब बनाने के बाद इस स्लैब को मैं इस वॉल के ऊपर रख देता हूँ। तो ट्रिपल क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मूव के ऑप्शन पे जाऊंगा, नीचे वाला एक पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और इस पॉइंट पे यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे मेरे वॉल के ऊपर यहाँ पे स्लैब तो बैठ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि मैंने ये ऑब्जेक्ट अलग बनाया था, ये ऑब्जेक्ट अलग बनाया था, लेकिन मैंने इसको भी ग्रुप में नहीं किया, इसको भी ग्रुप में नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करने के लिए जाऊंगा तो वो स्लैब के साथ सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपको स्केचअप में, तो इसलिए ग्रुप करना जरूरी होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्लैब पे ट्रिपल क्लिक करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे देखो ये भी वॉल सिलेक्ट हो गया। देखो इसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जब अलग अलग थे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, जब मैं यहाँ पे ट्रिपल क्लिक किया तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे ट्रिपल क्लिक किया ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रख दिया वॉल के ऊपर तो क्या हो गया, ये दोनों बॉडी एक ही इसमें चला गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल क्लिक कर देता हूँ तो ये भी सिलेक्ट होगा। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सिंपल है बात, वही सेम प्रोसेस में आपको फिर से बता देता हूँ कि एक तो आप यहाँ पे स्केच बना दो। ठीक है, इसको ऑफसेट दे दो और ये आपको सिर्फ वॉल के लिए नहीं है, हर एक चीज के लिए काम में आने वाली है। तो ग्रुप होता कैसे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप स्केच को भी कैसे ना डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, देखो प्रॉब्लम तो नहीं है, ये अच्छा ही है, लेकिन जैसे मैंने स्केच को यहाँ पे ग्रुप किया और अगर इसको मैं 3D में कन्वर्ट करने के लिए जाता हूँ तो ये यहाँ पे एरर का सिंबल दिखाएगा। तो यहाँ पे वो ग्रुप में है इसलिए वो 3D में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसे आपको क्या करना है, बस डबल क्लिक करके एडिट में जाना है। तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक बाउंड्री दिखाएगा, मतलब समझ लो कि आप उसके अंदर एडिट में हो। तो फिर उसके बाद ही वो आपको 3D में या फिर कोई भी एडिट में लेके जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला ऑप्शन। अब देखो मैंने सिंगल क्लिक किया, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा। अभी मैं इसके ऊपर कोई स्केच बनाऊंगा, देखो यहाँ पे स्केच बनाऊंगा तो देखो अब स्केच बन गया। जब यहाँ पे मैंने स्केच बनाया था तो स्केच बना नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्केच बन गया। अब देखो और दूसरी बात, अब मैं यहीं पे इसी के ऊपर यहाँ पे इसको 3D में कन्वर्ट कर देता हूँ स्लैब को। और अब क्या करूंगा, इस स्लैब को भी मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके ग्रुप में डाल दूंगा। अब देखो ये स्लैब अलग सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला अलग सिलेक्ट हो रहा। अब मैं इस स्लैब को क्या कर सकता हूँ, अलग इसको मूव भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो इसको मैंने मूव भी किया और इसके अंदर का जो भी मुझे एडिट करना था वो भी एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रुप में है, ये ग्रुप में है। अब मान लो कि मुझे मटेरियल अप्लाई करना है, जब मैं यहाँ पे मटेरियल को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल, मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई भी मटेरियल सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये पूरे के पूरे बॉडी पे मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये एक ग्रुप में है। तो आपको अगर मान लो कि अलग अलग फेसेस पे अलग अलग कलर चाहिए और आपको अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न यूज कर देना है मटेरियल के, तो आप क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद मान लो कि मुझे ये वाला इस फेस पे चाहिए, ये वाला इस फेस पे चाहिए, ये वाला इस फेस पे चाहिए। आपको जो अपने हिसाब से मटेरियल अप्लाई कर देना है आप कर सकते हो मटेरियल अप्लाई। ठीक है, एकदम इजी ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, कुछ इस तरह से आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाहर निकलना है आपको, तो यहाँ पे आउटसाइड में कहीं पे भी सिंगल क्लिक करो तो आप इसके बाहर जा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ग्रुप से बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पे मैं कोई मटेरियल अप्लाई करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे एडिट पे नहीं गया, तो ये पूरे के पूरे बॉडी पे मटेरियल ले लिया। चलो एक दूसरी बात यहाँ पे क्या है, मान लो मुझे यहाँ पे विंडोज क्रिएट कर देना है। यहाँ पे विंडो क्रिएट करने के लिए अगर मैं बिना डबल क्लिक किए एडिट में जाके यहाँ पे अगर स्केच बना देता हूँ तो वो स्केच तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ से मैं इसे विंडो में कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, एक 3D बॉडी में कन्वर्ट कर देगा। देखो ना तो ये कट रहा है ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे एक सेपरेट बॉडी बन रही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो देखो सेपरेट बॉडी बन रही है, तो ये बॉडी अलग रहेगी, ये बॉडी अलग रहेगी। ठीक है, तो इस टाइम में आपको थोड़ा अलग मेथड यूज करना है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा, ग्रुप में कन्वर्ट करके रख देता हूँ। इसको भी मैंने ग्रुप में कन्वर्ट करके रख दिया, लेकिन आपको यहाँ पे विंडो क्रिएट कर देना है। तो देखो मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक अलग बॉडी बना दिया था, यहाँ पे अलग बॉडी, इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल पे बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो ये वाले वॉल पे डबल क्लिक कर देना है, एडिट पे आना है, फिर उसके बाद आपको जो भी विंडो का स्केच होगा वो आपको ड्रॉ कर देना है। फिर उसके बाद आपको पुश पुल पे आना है, बस ये विंडो यहाँ पे कटिंग हो गई। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं, डबल क्लिक करके ही जो काम करना है वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है वो अब देखिए।
सबसे पहले तो आपको एक नया टूल ऐड करना होगा, तो नया टूल ऐड करने के लिए आप व्यू पे जाके टूल बार्स को एक्टिव कर सकते हो, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से सॉलिड टूल्स को एक्टिव कर दो। आपको यहाँ पे सॉलिड टूल्स मिल जाएगा, हम इसको भी डिटेल में सीखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब्सट्रैक्ट। आपको सब्सट्रैक्ट पे सिलेक्ट कर देना है और फिर उसके बाद आपको करना क्या है, जो ऑब्जेक्ट आपको सब्सट्रैक्ट करना है सबसे पहले उसे सिलेक्ट कर देना है। फिर सिलेक्ट करने के देखो आपको वहाँ पे 1 नंबर शो कर रहा होगा यहाँ पे। फिर अभी इसके बाद जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में आपको जो रखना है उसे सिलेक्ट कर देना है। जैसे सिलेक्ट करूंगा तो देखो ये अपने आप सब्सट्रैक्ट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो जो अपना वो मटेरियल था यहाँ पे छोड़ के चला गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक करके एडिट किया था, तो यहाँ पे देखो इसी का मटेरियल इसके ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पे दूसरे बॉडी का मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है, बनेगा तो दोनों टाइप में सेम ही। फिर आपको उस टाइम में करना क्या होता है, बस यहाँ पे आपको सिंगल क्लिक कर देना है, सिंगल क्लिक कर देने सॉरी यहाँ पे आपको पिक पेंट पे आना है, सैंपल पेंट पे आना है, इस वाले पेंट पे सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे पेंट दिख जाएगा, फिर आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया कुछ इस टाइप से, ठीक है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, मान लो कि आपको पहले स्केच बनाओ, फिर उसको ग्रुप में डालो, या फिर कोई आपके पास 3D ऑब्जेक्ट है उसको ग्रुप में डालो, तो इससे अच्छा मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हो, बस स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मेक ग्रुप, मतलब आप कंटिन्यूअसली ग्रुप पे कोई भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट, यहाँ पे मैं 3D ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ये बन गया ग्रुप में। मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और बाजू में कहीं पे भी क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे ग्रुप बन गया। फिर से राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेक ग्रुप पे जाऊंगा, यहाँ पे एक और स्केच बना दिया, यहाँ पे स्केच बनाने के बाद इसको भी मैंने 3D में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी हो गया आपका अलग अलग बॉडी, ठीक है। तो ये अलग अलग ग्रुप में बन जाएंगे। लेकिन मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, एडिट में था, और यहाँ पे मैंने एक स्केच बना दिया दूसरा, और उसको मैंने यहाँ पे 3D में कन्वर्ट कर दिया। तो 3D में यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद अभी आप देख सकते हो, मैं अगर कमांड के बाहरी ओर पे ओपन स्पेस पे क्लिक करूंगा और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के लिए जाऊंगा, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ग्रुप में दिखाएंगे। तो इस टाइम में आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो देखो ये वाला ऑब्जेक्ट आपको अलग हो जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा, लेकिन ये पूरा एक्सप्लोर कर देगा। ये देखो आपको फेस के साथ सिलेक्ट हो रहा है, ये भी फेस के साथ सिलेक्ट हो रहा है। तो आपको इसको सेपरेट अगर करना है तो ट्रिपल क्लिक करके यहाँ पे मेक ग्रुप कर सकते हो, तो ये आपका अलग अलग ग्रुप में बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही सपोर्ट करिए ताकि मैं ऐसे ही आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। तब तक के लिए थैंक यू।